जी भाई अस्सलाम वालेकुम। मई 2013 का क्वेश्चन है ये। सबसे पहले तो उसने बोला है कि ट्रेडिंग सेक्शन का प्रॉफिट निकालें। ट्रेडिंग सेक्शन का तो प्रॉफिट है, बहुत ही आसान है भाई। सबसे पहले आप जो है वो सेल्स आपको दी हुई है फूड और ड्रिंक की 50,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स है ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री जो है फूड और उसकी है 15400। और उसके बाद जो है वो परचेजेस दी हुई हैं आपको 23,000। ठीक है, नाम से दी हुई है और आपको सप्लायर का कोई ओपनिंग और क्लोजिंग भी नहीं दिया हुआ है, तो डायरेक्ट आप ये लिख लेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या है भाई, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। सिंपल इज दिस, 125,200 और ये आपका प्रॉफिट आ गया। ठीक है भाई। अब आप नेक्स्ट देखेंगे इसका इनकम। अच्छा, क्या होगा भाई, सबसे पहले इनकम में आपका एक तो प्रॉफिट आ गया फूड का। उसके बाद सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन का आपको टी अकाउंट बनाना पड़ेगा। अप्पा APPA कैश या बैंक और इनकम और एक्सपेंस अकाउंट। अब देखते हैं क्या दिया हुआ है भाई। सब्सक्रिप्शन एरियर्स मतलब अक्रूड आपको ओपनिंग। अब हम देखते हैं भाई, सब्सक्रिप्शन हमें ओइंग मतलब अक्रूड दी हुई है। ओपनिंग दी हुई है 1600 और क्लोजिंग दी हुई है 2600। सेम ऐसे ही प्रीपेड आपको ओपनिंग दिया हुआ है 1000 और क्लोजिंग दिया हुआ है 400। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हमें यहाँ कहीं 30,000 दी हुई है। तो इसका मतलब क्या है, सब्सक्रिप्शन जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है 31,600। ठीक है भाई। अच्छा, कोई इवेंट तो हुआ है यहाँ पे? हाँ, ये इवेंट है, कॉन्सर्ट हुआ है भाई। अब कॉन्सर्ट का प्रॉफिट जाएगा, तो इनकम कितनी हुई है भाई, 116,800। और उसके बाद क्या है भाई, एक्सपेंस बता दें भाई इसका। अब कॉन्सर्ट से रिलेटेड, कॉन्सर्ट ये हॉल है कॉन्सर्ट से रिलेटेड, और कॉस्ट ऑफ कॉन्सर्ट, ये दो आपको एक्सपेंस दिए मैं, ये इसमें से मैं माइनस कर दूंगा। 8,3,500 -20, ये दो माइनस कर दूंगा भाई, तो ये आ जाएगा 6,300। अच्छा, अब हम बात करते हैं एक्सपेंस की। प्रिंटिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो भाई प्रिंटिंग का टी अकाउंट ही बनेगा। अच्छा, आप प्रिंटिंग का देख लें भैया। प्रिंटिंग का अक्रूड दिया हुआ है, पहले तो प्रिंटिंग पाप क्या दिया हुआ है, प्रिंटिंग का अक्रूड। अक्रूड ओपनिंग कितना दिया हुआ है भाई, 2600। क्लोजिंग दिया हुआ है आपका 2800। जो पेमेंट है वो दी हुई है कितनी, 14,000। गलती से कैश लिख दिया है मैंने। इनकम एंड एक्सपेंस आएगा भाई 14,200। प्रिंटिंग के बाद है, अच्छा सबसे मैं इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो बताना चाह रहा हूँ, जो उसकी वजह से ये ज़रा अच्छा सवाल है, वो इसकी एडजस्टमेंट्स है, एडजस्टमेंट नंबर 3। ताकि पहले वो कर लेते हैं, फिर हम बाद में ज़रा शॉर्ट कर लेंगे, क्योंकि वीडियो बनाने का टाइम लिमिट होता है बहुत ज़्यादा। अब ये कह रहा है द इक्विपमेंट सोल्ड वॉज परचेज ऑन फर्स्ट, ये जो डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट है वो हम देख लेते हैं। इक्विपमेंट जो बेचा है और जिस वक्त बेचा था उसकी नेटबुक वैल्यू थी 32,000। और वो कह रहा है एडजस्टमेंट नंबर 4 में डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन 20% ऑन कॉस्ट इन यूज एट दी ईयर एंड। इसका मतलब है जब वो ईयर एंड में रहेगा तभी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। इसका मतलब है मैंने ख़रीदा था 1 जून 2011, तो इसका ईयर एंड हुआ होगा
31 मार्च 2012, तो ये ईयर एंड तक था जी सर था, तो इस पे तो डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर आएगा 1 अप्रैल, इसके बाद से कंटिन्यू होगा, और 31 मार्च 2013। अच्छा, उसने क्या कहा है, डेप्रिसिएशन तभी आप चार्ज करोगे जब वो आखिरी तक रहेगा। इसका मतलब है इस साल हमने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया होगा, तो जो नेट बुक वैल्यू आ रही है 32,000, उसमें सिर्फ 1 साल का डेप्रिसिएशन लगा हुआ है। 1 साल का डेप्रिसिएशन करने के बाद जो नेट बुक वैल्यू आ रही है वो है 32,000। अब मुझे अगर कॉस्ट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 0.80 कर दूंगा, क्योंकि 20% डेप्रिशिएट हो चुका है, तो 80% रह गया है। तो ये अभी मैं इसको बहुत ही लिमिटेड बता रहा हूँ, क्लास में हम इसको बड़ा डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब है कॉस्ट आ रही है एसेट की 40,000। तो भाई अगर कॉस्ट 40,000 है, नेट बुक वैल्यू 32,000 है, तो इसका मतलब क्या है भाई, डेप्रिसिएशन कितना होगा, 8,000। अब वो इधर देख लेते हैं भाई, हम डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे। हम डेप्रिसिएशन ने कहा है कि कॉस्ट पे लगेगा, तो 200,000 उसकी कॉस्ट थी, हमने 40 का बेच दिया, तो कॉस्ट हमने माइनस कर दी। फिर हमने मज़ीद 10,000 का जो है वो ख़रीदा है, तो वो मैंने प्लस कर दिया। तो ये आपकी एसेट की कॉस्ट आ गई। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा डेप्रिसिएशन रेट से 20%, तो आ जाएगा ये आपके पास 34,000। अच्छा, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें सेम है, ठीक है। आप देख लीजिएगा कि जो उसका ओपनिंग और क्लोजिंग का जो टी अकाउंट जैसे जिसमें दिया हुआ है, तो उसमें टी अकाउंट बनाना है। अच्छा, ये देख लें एडजस्टमेंट नंबर 2, बैंक लोन वॉज रिसीव्ड ऑन 1 जुलाई 2012 और इंटरेस्ट चार्ज होता है 12% पर एनम, दो इंटरेस्ट हैड बीन पेड बाय द ईयर एंड। यानी कि जुलाई को लिया था और ईयर एंड हो रहा है मार्च में। इसका मतलब है 9 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा, ठीक है भाई, जुलाई टिल मार्च। तो हम देखते हैं इंटरेस्ट हमने लोन कितने का लिया है। लोन हम लोगों ने लिया है 30,000 का 12%, और 9 मंथ्स का जो है वो इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा 2,700। अच्छा, अब देखते हैं इसमें और क्या चीज़ है। हमने एसेट, ये लॉस ऑन सेल हुआ है। कैसे लॉस ऑन सेल हुआ है, नेट बुक वैल्यू थी 32,000 और बेचा है हमने 30,000 में। 32 की चीज़ हमने बेची है 30,000 में, तो 2,000 का क्या हो रहा है भाई, लॉस हो रहा है, ठीक है भाई। अच्छा, अब सैलरीज का वही टी अकाउंट बनाना है आपको, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है। सनराइज जो है वो आपको जो भी दिया हुआ है उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वो भी सिंपल लिख लेंगे आप। स्पॉन्सरशिप का जो एक्सपेंस है वो भी आप सिंपल लिख लेंगे। तो इसके अलावा इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसमें फिर आप देखेंगे तो डेफिशिएट आ रहा होगा। मैं एक और चीज़ दरअसल बताना चाह रहा हूँ कि बैलेंस शीट में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, हम ये जो इक्विपमेंट की एडजस्टमेंट है उसको हम कैसे करेंगे। ठीक है भाई, इक्विपमेंट हमारे पास कितना दिया हुआ था, कॉस्ट 240 की, जिसकी कॉस्ट थी उसको हमने बेच दिया, और 10,000 वाला हमने परचेज किया है। तो इसका मतलब है इक्विपमेंट की कॉस्ट आ रही है हमारे पास 1,70,000। अब इसमें से हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। ऑलरेडी जो डेप्रिसिएशन दिया हुआ था वो 40 दिया हुआ था। कैसे दिया हुआ था भाई, इस तरह से दिया हुआ था कि अगर कॉस्ट 200,000 है और नेटबुक वैल्यू 160 है, इसका मतलब है 40,000 का इसमें डेप्रिसिएशन लगा हुआ है। तो 40,000 का डेप्रिसिएशन लगा हुआ था। अब जो एसेट जा रहा है वो अपने साथ अपना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लेके जाएगा। उसका भी हम निकाल के लाए, उसका जो डेप्रिसिएशन था वो कितना था, 8,000 का, जो अभी हमने पीछे निकाला है। और इस साल का जो डेप्रिसिएशन है जो हमने चार्ज किया है वो है 34,000। तो ये आ रहा है आपके पास 66,000। तो 10,400। अब जब इसको एक्यूमुलेटेड फंड करेंगे तो भाई देख सकते हैं भाई, ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लाइबिलिटीज कितना है। अच्छा भाई, सब्सक्रिप्शन ओइंग ये आपका एसेट है,
इक्विपमेंट ये आपका एसेट है, तो नेट बुक वैल्यू यानी कि ये आप लेके जाएंगे 160। फूड एंड ड्रिंक की इन्वेंट्री आपका एसेट है। अब लाइबिलिटी हम देखेंगे, अक्रूड सैलरीज ये आपकी लाइबिलिटी है, सब्सक्रिप्शन इनकम आपकी लाइबिलिटी है, अक्रूड एक्सपेंस आपकी लाइबिलिटी है। अच्छा, उसके बाद आपका ये देखें, ये जो टी अकाउंट है रिसिप्ट और पेमेंट में, उसमें देख लें पेमेंट साइड पे आपको बैलेंस दिया हुआ है। ये एक तरह से कैश का अकाउंट होता है, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट। तो भाई अगर आपको बैलेंस क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है तो इसका मतलब है ये आपकी लाइबिलिटी हो गई। कैश के अकाउंट में अगर डेबिट साइड, बैंक के अकाउंट में अगर डेबिट साइड होता है तो वो हमारा एसेट होता है, और जब क्रेडिट साइड होता है तो वो एक तरह से आपकी ओवरड्राफ्ट होता है, वो आपकी लाइबिलिटी होती है। तो ये आपकी लाइबिलिटी हो गई। तो इससे आपका एक्युमुलेटेड फंड आ जाएगा। थैंक यू।